साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं पर चर्चा करेंगे। कानपुर के डीएम और सीएमओ के बीच जो है तकरार हो गई और वो तकरार जो है हफ्ते भर 10 दिन तक चली और उसमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य बीजेपी के नेता जो थे वो सीएमओ की तरफ थे और अन्य लोग जो है वो डीएम की तरफ थे। काफ़ी लिखा पढ़ी हुई, काफ़ी वाद विवाद हुआ, काफ़ी कुछ राजनीति हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें, माहौल गर्म रहा और इस तरह से निस्संदेह जो है उस दौरान कामकाज ठप रहा होगा, प्रशासन का भी और मेडिकल से संबंधित भी। जब दो उच्च अधिकारी आपस में उनके अंदर एक झगड़ा करने की प्रवृत्ति है या आपस में तनाव है या आपस में व्यक्तिगत बात है तो काम तो ठप होगा ही होगा। उसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे शासन प्रशासन हो या कोई स्वास्थ्य विभाग हो या इंजीनियरिंग विभाग हो या कोई भी विभाग हो। आजकल माहौल हर जगह गर्म चल रहा है और बारिश भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से दिमाग ठंडा हो और दिमाग और भी गर्म रहता है। तो इस तरह से एक गलत संदेश पब्लिक में जाता है, जनता में जाता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य विभागों के लोग आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे से खींचतान होगी और वो बात शासन और प्रशासन तक जाएगी और उनका भी उसमें एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा या वो भी संलग्न होंगे या विपक्ष के लोग भी उसमें संलग्न होंगे, तो प्रदेश का शासन या प्रशासन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से कार्यवाही हो रही है, किस तरह से उसमें आपस में जो है तनातनी होकर के एक विवाद खड़ा होकर के गलत संदेश जो है जनता में जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोसजनक भी। दूसरी घटना, आजमगढ़ के डीएम ने एक बाढ़ विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो भी क्लास 1 अधिकारी, आप भी क्लास 1 अधिकारी, और दोनों ने लाठी से पिटाई की गई है इंजीनियर की डीएम द्वारा। डीएम महोदय का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उस ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप लाठी से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अधिकारी की पिटाई करें और वो भी अपने ऑफिस में। ये क्या संदेश जाता है शासन और प्रशासन का? आप जनता को अनुशासन करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, ठोको करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं और जाने क्या क्या करते हैं, तो ये किस तरह का शासन और प्रशासन है? ये समझा जाता है कि जिलाधीश महोदय या जिलाधिकारी महोदय शासन के आदमी है और पूरे जिले का नियंत्रण करना उनका काम है, तो इस तरह की कार्रवाई का क्या अर्थ निकलता है, क्या जनता में संदेश जाता है और क्या इससे जनता जो है समझेगी जनता? मैं तो कहूँगा कि हर जिलाधिकारी को जो है लाठी, हथियार, पिस्तौल, बंदूक उसके हाथ में लाइसेंस देना रख ले और अगर कोई उसकी बात न माने तो गोली चला दे, मार दे, ठोको कर दे या उसके घर पर बुलडोजर चलवा दे, उसके बंगले पर बुलडोजर चलवा दे। क्या कल्चर बन रहा है उत्तर प्रदेश का? ये पहले से ही बदनाम प्रदेश है और ये पहले से ही यहाँ कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ यही होती है जो मैं बता रहा हूँ और इसके पीछे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है, काम नहीं है। 100% मैं कह सकता हूँ ये भ्रष्टाचार के केस है और ये जो है
काम का मतलब नहीं है, काम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, जन सेवा से कुछ नहीं लेना देना। ये तो एक देसी भाषा में इसको मन बहसापन कहते हैं। कोई उसके ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। जो इस तरह की कार्रवाइयां जिले के उच्च अधिकारियों के बीच हो रही है, तो इन उच्च अधिकारियों को क्या करेंगे? आपको अगर ट्रांसफर करना था, शासन को अगर ट्रांसफर करना था, तो डीएम कानपुर और सीएमओ कानपुर दोनों का ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें गलती जो है डीएम की ज्यादा है। उसी तरह से आजमगढ़ के केस में दोनों को सस्पेंड करना चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और अन्य अधिकारियों का भी एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि आप इस तरह के काम करेंगे तो दोनों का दोष है, और डीएम का तो बहुत ज्यादा दोष है। और डीएम जो है, किस तरह का डीएम है? लाठी लेके भागता है, लाठी लेके बैठता है ऑफिस में। उसको पिस्तौल दीजिए ना, वो तो खुद ही लाइसेंस बना लेगा अपना। सरकारी पिस्तौल दिया जाए, गोली मार दिया करे। जिला कार्यालयों में इस तरह की स्थिति है तो इसको क्या कहेंगे? शासन कहेंगे, प्रशासन कहेंगे? क्या चीज है यहाँ? और किस तरह की स्थिति प्रदेश में, क्या संदेश जाएगा? और ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के केस है, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जिस ऑफिस में जाइए, थानों के रेट बढ़ गए हैं। जहाँ 200 रुपया पहले लिया जाता था, वहां अब 1000 2000 की मांग की रही है। और कहा जाता है खुलेआम की, जानते नहीं हो कि कुर्सी पर कौन बैठा है? तो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ठोको और बुलडोजर चलाएगा और उटपटांग बातें करेगा और हिंदू मुस्लिम करेगा और बटोगे तो कटोगे नारा देगा, तो और अधिकारी क्या करेंगे? यही तो करेंगे। अब अधिकारी भी बटे हुए हैं तो कट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश का शासन कैसे चलेगा? या आधा उत्तर प्रदेश मतलब आधा भारत, आधा भारत की स्थिति ऐसी है कि कहने योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने ही ऊपर जो है दोषारोपण करना। आप इस तरह की स्थिति अगर होती है तो दोनों अधिकारियों को पनिश करना चाहिए, और जो उसमें उच्च अधिकारी है उसको और ज्यादा पनिश करना चाहिए, उसको उसके डबल पनिश करना चाहिए। उसने अगर कोई चीज थी तो उसने नियंत्रण नहीं किया। सारे जिले के अधिकारी डीएम के अधीन ही होते हैं एक तरह से। डीएम उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, तो किस तरह का हस्तक्षेप है? लाठी लेके मारेंगे, गोली चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, गाली देंगे, थप्पड़ मारेंगे? क्या कल्चर है? क्या इस प्रदेश का कल्चर है? शासन का और प्रशासन की क्या संस्कृति है? यही हाल कानपुर का, यही हाल अन्य जिलों में भी है। कहीं एक्सट्रीम पर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। कहीं कोई शासन प्रशासन की बात नहीं है, और पुलिस भी बेलगाम है। पुलिस को जब कहा जाएगा ठोको, तो ठोकने में माहिर है ही है, उसका तो काम और आसान हो गया। बुलडोजर चलाओ तो किसको नहीं अच्छा लगता है दूसरे के घर पर बुलडोजर चलाना? सबको अच्छा लगता है दूसरे के घर में पत्थर फेंकना, और दूसरे के घर में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करना दूसरे के घर में। उसमें तो मजा आता है यहाँ के लोगों को। काम धाम तो कुछ है नहीं, जनता के पास कोई काम धाम नहीं है, और किसी तरह का कोई काम धाम नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही शर्म की बात है, निंदनीय बात है, और कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जब उच्च अधिकारियों की हालत है जो
जिले का नियंत्रण करते हैं, इसके मतलब वो अक्षम अधिकारी हैं। मैंने भी पहले देखा है, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई दिक्कत है तो धीरे से लिख देते हैं जिलाधिकारी महोदय और उसका स्थानांतरण हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता था कि डीएम के हस्तक्षेप से स्थानांतरण हुआ। अब लाठियां चल रही हैं डीएम कार्यालय में, अब गाली गलौज हो रहे हैं, अब गोली बंदूक चलेगी या बुलडोजर चलेगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या इस प्रदेश में व्यवस्था है? शिक्षा का स्तर सबसे कम, शिक्षित लोग हैं ही नहीं है। मैंने भी पहले देखा है, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई दिक्कत है तो धीरे से लिख देते हैं जिलाधिकारी महोदय और उसका स्थानांतरण हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता था कि डीएम के हस्तक्षेप से स्थानांतरण हुआ। अब लाठियां चल रही हैं डीएम कार्यालय में, अब गाली गलौज हो रहे हैं, अब गोली बंदूक चलेगी या बुलडोजर चलेगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या इस प्रदेश में व्यवस्था है? शिक्षा का स्तर सबसे कम, शिक्षित लोग हैं ही नहीं है। जो शिक्षित है वो भी एक अजीब तरीका का उनका नेचर है। मतलब शिक्षा का कोई प्रभाव पूरे प्रदेश पर नहीं है, कहीं कोई शिक्षित नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है, सिवाय यही काम है कि यही जो अधिकारी कर रहे हैं वो जनता कर रही है। अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपराध पर अपराध हो रहे हैं और पुलिस अपने अपने तो पीठ थपथपाती है, शासन भी उनकी पीठ थपथपाता है। अरे तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। तो इस तरह से इस प्रदेश में रहने वालों के लिए दुश्वारियां ही दुश्वारियां हैं। और जहां अधिकारी सुपर सबसे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी लट्ठा चलाता हो, गालियां देता हो और कुछ बहुत कुछ करता हो, वहां क्या समझ में आता है? और शासन इस मामले में सबसे ज्यादा दोषी है। इन दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर होना चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए। और वहां भी दोनों अधिकारियों का, कानपुर में भी दोनों अधिकारियों का सस्पेंड और वो स्थानांतरण किया जाना चाहिए। शासन का मतलब यही हुआ कि सही जस्टिफाई निर्णय हो। जातिवाद सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, शिक्षा सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, रोजगार सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य सेवा जो है बदहाल है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अब इससे उत्तम क्या हो सकता है कि अब क्लास 1 अधिकारी भी आपस में डंडा चला रहे हैं और एक डंडे वाला कल्चर चलता ही है इस देश में, वो भी उसको कर रहे हैं। तो यह बहुत ही अफसोसजनक है उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन के लिए इस तरह की घटनाएं। इसका मतलब जो है कहीं पर भी पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर क्या आप करें, जब खुद आप लॉ एंड ऑर्डर के अंदर नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे आप? जब खुद आप अनियंत्रित हैं, जब खुद आप जो है अनुशासनहीन है, तो दूसरे को क्या अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे? वीडियो को ध्यान से पढ़िए। और मैं बार बार कहता हूं, आपके अंदर वोट का अधिकार है, जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, वरना ये डीएम और ये सीएम और ये और वो कहीं कुछ नहीं होता। अगर जनता जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि जनता बार बार वोट दे करके एक ही सरकार बनाती है जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है और भुक्तभोगी जनता ही होगी, जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये अपील करता हूं कि आपके पास वोट का अधिकार है, 5 साल से अधिक किसी सरकार को मत चलने दीजिए और दबाव बनाइए। आप जागरूक नहीं होंगे तो आप
बहुत बड़े सफरर होंगे, आपका बहुत बड़ा हित होगा और आपकी अगली पीढ़ी तो गर्त में चली जाएगी। जिन बच्चों के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं और जिन बच्चों के लिए आप जान देते हैं और जिन बच्चों की परवरिश में अपना खून पसीना एक करते हैं, वो बच्चे जो है किसी स्तर पर सुख नहीं भोग सकते। उनके लिए तो आप गड्ढा खोद रहे हैं एक ही सरकार को बार बार रिपीट करके। किसी की पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, 5 साल से अधिक न चलने दी। एक एमएलए एक एमपी को 5 साल से ज्यादा मत रहने दी। और अगर आप चाहेंगे तो ऐसा होगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन आपके बच्चे एक अनाथ की जिंदगी जिएंगे, ये पक्का नोट कर लीजिए। इस वीडियो को पढ़ करके आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी गलती का खामियाजा आपकी संतानें भुगतेंगी। भूतकाल में आप इस चीज को भुगत चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं भुगते हैं। आप गुलाम रहे हैं। इस देश में महामारी आती थी और लोग मरते रहते थे, कोई शासन प्रशासन नहीं देता। उन्हें क्या पड़ी है, वो तो विदेशी हैं। सरकारें विदेशी की तरह से आपको ट्रीट कर रही हैं। सरकारें आप समझती हैं आप मूर्ख हैं, आप अज्ञानी हैं, वोट तो हमें देंगे, हम नोट दिखाएंगे आप वोट देंगे, हम आपको लालच दिखाएंगे आप वोट देंगे। कोई लालच नहीं, कोई नोट नहीं। ये नोट किसी दिन काम नहीं आएंगे। 2-4 हजार रुपए कभी काम नहीं आएंगे। काम आएगी आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम चीजें। और ये अधिकारी अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो जिले में एक अराजकता की स्थिति फैले। अभी भी बंदरमार चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप पता करिए, आप अपने जिले में खूब अधिकारियों में बंदरमार चल रहा है। इससे शासन जो है अनभिज्ञ नहीं है, शासन भी जानता है कि क्या हो रहा है, पर उन्हें तो अपने सत्ता से मतलब है। उन्हें इन सब चीजों से क्या लेना देना है, क्योंकि आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप अज्ञानी हैं, क्योंकि आप लालची हैं। और कहते हैं लालची के गांव में ठग को खाने की कोई दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से ठग लेता है लालची को। लालच छोड़िए, अपने बच्चों का ध्यान करिए। ये बच्चे आपकी अमूल्य निधि हैं, देश की अमूल्य निधि है, समाज की अमूल्य निधि है। और ये बच्चे ही देश को बचाएंगे, रखेंगे, डुबाएंगे, जो कुछ भी करना होगा करेंगे। तो आप अपने बच्चों के ही को ध्यान में रखिए और ऐसे अधिकारियों, ऐसे शासन, ऐसे प्रशासन से जल्द छुटकारा पाइए। और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर गलत होता है तो आप उसे 5 साल में हवा कर दीजिए। जब हवा हो जाएंगे तब उनकी समझ में आएगा इन नेताओं, राजनेताओं के पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत संपत्ति है, ये लूट की ही संपत्ति है। इन साधु सन्यासी महंतों और मठों के पास बहुत पैसा है और ये सब लूट की पैसा। इन सेठ साहूकारों, बिजनेसमैनों के पास जो धंधे कर रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है और ये लूट का पैसा है। आप काम करते हैं खेतों में, आप सोचते होंगे कितना पाते हैं आप, कितनी आपकी आमदनी हो जाती है। इनके पास कहाँ से पैसा आ जाता है अगर लूट नहीं है तो? अधिकारियों के पास कहाँ से पैसा आ जाता है अगर लूट नहीं है तो अब आपको 2 उदाहरण हमने दे दिया। इस तरह के अनेकों उदाहरण है इस प्रदेश में। और ये प्रदेश जो है, लोग बाहर का कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रहने लायक ही नहीं, वहाँ बहुत अराजकता है, वहाँ बहुत गुंडई है, वहाँ बहुत जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं। और वास्तविक भी है कि कुछ नहीं। तो किसी को नहीं पड़ी है कि एक फैक्ट्री ले आए, एक डीएम अगर प्रयास करे, वहाँ का एमएलए और एमपी प्रयास करे, यहाँ का मुख्यमंत्री प्रयास करे तो इंडस्ट्री लगेगी, हर हाल में लगेगी, लगी है पीछे और आगे भी लगेगी। ऐसा नहीं है
लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही संकटग्रस्त है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, पढ़ करके कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।